We're going across live to Varanasi, where Prime Minister Narendra Modi is inaugurating the Tamil Sangamam 2.0. में हमारे प्रणाम। सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखते हुए बैठ जाएं। काशी तमिल संगमम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संबंधों के इतिहास को पुनर्जीवित करने का, उसे जीने का एक अवसर है। ये संगम है संस्कृतियों का, विविधताओं का, विशेषताओं का। ये उत्सव है हमारे समृद्धशाली इतिहास और गौरवशाली विरासत का। आज इस अवसर पर सौभाग्य है हमारा कि हम सब के प्रिय सांसद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य और सामीप्य हमें मिल रहा है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। बनारस की गुलाबी मीनाकारी से बना काशी तमिल संगमम की परिदृश्य को दिखाता ये प्रतीक चिन्ह भी उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
अहमहं प्रजानां प्रजानाम् अहमहं प्रजानां भूयासं भूयासं प्रजानाम् अहमहं प्रजानां भूयासं प्रजानां भूयासं भूयासं प्रजानां प्रजानां भूयासं मां मां भूयासं प्रजानां प्रजानां भूयासं मां प्रजानामिति प्रजानां भूयासं मां मां भूयासं भूयासं मां धेहि धेहि मां भूयासं भूयासं मां धेहि धेहि मां धेहि मयि मयि धेहि मां धेहि मयि मयि धेहि धेहि मयि धेहि धेहि मयि धेहि धेहि मयि धेहि मयि धेहि धेहि मयि मयि धेहि कृपाकृतायोपाकृताय धेहि मयि मयि धेहि कृपाकृताय धेहि कृपाकृतायोपाकृताय धेहि धेहि कृपाकृताय स्वाहा स्वाहोपाकृताय धेहि धेहि कृपाकृताय स्वाहा उपाकृताय स्वाहा स्वाहोपाकृतायोपाकृताय स्वाहा लब्धाय लब्धाय स्वाहोपाकृतायोपाकृताय स्वाहा लब्धाय उपाकृताय कृपा आकृताय स्वाहा लब्धाय लब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा आलब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय लब्धाय स्वाहा हुताय हुताय स्वाहा लब्धाय लब्धाय स्वाहा हुताय आलब्धाय लब्धाय स्वाहा हुताय हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय हुताय स्वाहा स्वाहेति स्वाहा पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्द्योः शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गोः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः त्रयाहकं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजाम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 अभी आपके सामने काशी और चेन्नई फाइन आर्ट्स के साथियों ने शंखनाद और ऋचा पाठ किया और अब आपके सम्मुख आ रहे हैं सुविख्यात तमिल गायक श्री सिड श्रीराम जी, जिन्होंने अपने गायन से पूरी दुनिया को मुग्ध किया है और भारत का नाम रोशन किया है। वो गायक ही नहीं बल्कि गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, पार्श्व गायन भी उन्होंने किया है और बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं। पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। तो लीजिए, अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है गायन श्री सिड श्रीराम जी का, जो काशी और रामेश्वरम के अंतर संबंधों की महिमा को
अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद भगवान शिव और राम की स्तुति अपने गीत और संगीत के माध्यम से करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सिद्ध श्री राम जी का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
அம்பரமோ ஆடும் சிதம்பரமோ ஐயல் ஆடும் சிதம்பரமோ ஐயல் ஆடும் சிதம்பரமோ ஐயல் ஆடும் சிதம்பரமோ ஆடும் சிதம்பரமோ ஐயல் ஆடும் சிதம்பரமோ தாளமந்தளம் போட்ட தாத்தை கையளவு தாள
शिवनार्मनं कुळिर उपदेश मन्त्रमिरिस विमेदिलुं पगर्से गुरुनादा शिवगाम सुन्दरितल वरबालकन्दानि शयने विरुम्बि उळनिनयामल அவமாகி கொண்டுலகில் விருத அலைந்துழலும் அடியேனை அல்ஜயன வரவேணும் ஹரிவாகமும் பெருக இடரானதும் தொலைக அருள் ஞான இன்பம் ஹரி புரிவாயே நவநீதமும் திருடி முரநாடு ஒன்றும் ஹரிரகுராமர் சிந்தை மகிழ் மருவோனே நவலோகமும் கைத்தொழு நிஜ தேவதர் கிருத நலமான விந்தை கரீரிடை கோவே தேமயானியம் புறமில் மணவாளர் சம்பிரமொரி திரண்டீரமில் சுகதி வடிவேளா திருவாவினல் குடியில் வருவேச புண்டரிக ஜகமேன்மை கண்ட வீரல் பெருமாளே ஜகமேன்மை கண்ட வீரல் பெருமாளே பெருமாளே सपसेत कौसल्या विष्णु सपसेत कौसल्या सपसेत कौसल्या विष्णु सपसेत कौसल्या प्रसव संतन कसवेनो प्रसव संतन कसवेनो पुष्प दुदशत कोटि समानो बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिड श्री राम जी। आपकी कर्नाटक संगीत की गायकी ने सभी का मन मोह लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी भाव विभोर नजर आ रहे थे। सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद अब आगे चलते हैं। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री
पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर एल मुरुगन जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। भारत माता की வெற்றிவேல். காசி தமிழ் சங்கமம் இந்த இரண்டாவது காசி தமிழ் சங்கத்தை தொடங்கி வைத்து இன்றைக்கு விழா பேருரை ஆற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று ஐநா சபையில் முழங்கி தமிழ் உலகத்திலேயே தொன்மையான மொழி என்று திருக்குறளை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்று பப்புவா கினியா நாட்டில் நம்மளுடைய திருக்குறளை அந்த நாட்டில் மொழிபெயர்த்து திருக்குறளை வெளியிட்டு இன்றைக்கு தமிழருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய உலகத் தலைவர், உலகம் போற்றுகின்ற உத்தமர், மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, காசி தமிழ் சங்கமத்தை இரண்டாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து நமக்கெல்லாம் ஊக்கத்தை கொடுத்து இங்கு நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு யோகி ஆதித்யநாத்ஜி அவர்களே, இந்த காசி தமிழ் சங்கத்தை பல்வேறு நிலைகளில் இதை இரண்டாவது ஆண்டாக வழிநடத்துகின்ற மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான்ஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்திலிருந்து நமக்காக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பாசத்திற்குரிய சகோதரர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன்ஜி அவர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் பாசத்திற்குரிய சகோதரர் திரு கே அண்ணாமலை அவர்களே, சென்னை ஐஐடி டைரக்டர் திரு காமக்கோடி அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவ சொந்தங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் உள்ள பந்தத்தை, காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் உள்ள ஆண்டாண்டு கால உறவை புதுப்பிக்கும் விதமாக ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் கீழே நாம் அனைவரும் ஒருவர், அனைவரும் ஒரே கலாச்சாரம், ஒரே பண்பாடு என்கின்ற அந்த முழக்கத்தை எடுத்து காசி தமிழ் சங்கமத்தை நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நமக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். காசிக்கும் ராமேஸ்வரத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு, காசிக்கும் தென் காசிக்கும் உள்ள தொடர்பு, காசிக்கும் சிவகாசிக்கும் உள்ள தொடர்பு, காசியினுடைய நம்மளுடைய பாண்டிய மன்னர் இங்கு வந்து நம்மளுடைய லிங்கத்தை எடுத்து செல்வதற்காக வந்தவர். ஆனால் அந்த வண்டி நகர முடியாதனால அந்த பிரதிஷ்டையை சிலையை இங்கே பிரதிஷ்டை ஒரு ஐதீகம் உண்டு, நகரத்தார்கள் இங்கு காசியில் அந்த காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் மேம்படுத்துவதற்கு அந்த காலத்திலிருந்து அவர்களுடைய பங்கு உண்டு. இன்றைக்கு காசி தமிழ் சங்கமத்தை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் காசியினுடைய रामेश्वरத்தினுடைய தமிழகத்தினுடைய தொடர்பை வலுப்படுத்தியிருக்கிறார். प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहेंगे. आपने पूरा दुनिया के लिए तमिल ये बहुत पुराना लैंग्वेज है. आपने यूएन असेंबली में यादम ऊरे यावरम के लिए ये बहुत बड़ा आवाज दिया. आपने तिरुकुरल के लिए, तिरुवल्लुवर के लिए पूरा दुनिया लेके गया. आपने तमिल एंशियन लैंग्वेज बोल के तमिल के आगे बढ़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काशी तमिल संगम एक बार किया, अभी 2 बार सेकंड बार हम कर रहे. ऐसे नहीं है, आपने इसमें लोग जोड़ के
एक बड़ा लोग आंदोलन खड़ा किया। ऐसे ही हमारा तमिल लोग आज बहुत खुशी है। आप तमिल सौराष्ट्र संगमम किया, आपके लिए मैं पूरा तमिल लोग से कोटि कोटि तमिल लोग के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये उद्देश्य है कि हमारी देश की युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। काशी तमिल संगमम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंच पर आसीन हैं माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। शुभ संध्या। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन जी, निर्देशक IIT मद्रास प्रोफेसर कामाकोटी जी, मेरे मित्र तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता के अन्नामलाई जी, सभी अतिथिगण, प्रतिभागी, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, नमस्ते। वणकम काशी, वणकम तमिलनाडु, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों की पुनरुद्धार के साथ सभी के आत्माओं और आकांक्षाओं को फिर से जीवंत कर दिया है। वर्ष 2014 के बाद से इस विरासत की बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया गया है, जो हर दिन बीतने के साथ हमारे सामने नई रूप में खुल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत या तमिल में ओरे भारतम उन्नत भारतम की दृष्टि के साथ तमिल कार्तिक माह में पिछले साल हमने काशी तमिल संगमम की प्रथम संस्करण किया। आज से तमिल संस्कृति में मोरगोली महीने की प्रारंभ होता है, यानी मार्गशीर की प्रारंभ होता है। आज इस पवित्र नमो घाट में काशी की नगरी में तमिल काशी संगमम की द्वितीय संस्करण आज से शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष तमिल संगमम 2022 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में कहा था, अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और सामूहिकता प्रयास से पूरा होगा। वाराणसी इतिहास से भी पुराना है। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन और कल्चरल कंटिन्यूम है जो संपन्न है, जो अद्वितीय है। गंगा की तट पर स्थित इस पवित्र शहर में ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला और शिल्प सभी फले फूले हैं। गंगा के किनारे काशी की घाटों, गलियों और गलियों में स्थित मंदिर और पाठशालाएं, भोजनालय और पान की दुकानें हजारों वर्षों से विद्वानों की बातचीत और बहस की गवाह रही है। दूसरी ओर तमिलनाडु की संस्कृति में कला, शिल्प, साहित्य का एक और प्राचीन उद्गम स्थल है, जहां तमिल भाषा में प्रचुर मात्रा में ज्ञान उपलब्ध है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से यदि काशी उच्च शिक्षा की एस्पिरेशनल सिटी थी, तो तमिलनाडु अप्लाइड नॉलेज की एस्पिरेशनल भूमि था। निकट और दूर से ज्ञान चाहने वाले लोग काशी आते थे और प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर जैसे स्थान में इंटरनल रूप में नॉलेज हब के रूप में जुड़े हुए थे। इसी प्रकार तमिलनाडु में कांची, रामेश्वर, श्रीरंगम, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तंजावुर, मदुराई, कोयम्बटूर, तेनकाशी ये एक्सीलेंट नॉलेज सेंटर के रूप में काम किया है।
तमिलनाडु के अधिकांश मंदिरों में काशी विश्वनाथ के लिए अलग गर्भगृह है। काशी और तमिलनाडु के बीच में घनिष्ठ संबंध की गवाह तमिलनाडु के तेनकाशी, विराट काशी, पुष्पवन काशी, कंपन काशी और शिव काशी जैसे शहर हैं। काशी में, तमिलनाडु में ऐसा कोई शिव जी के मंदिर प्रतिष्ठा नहीं होती है जहां गंगा जल ना जाता होगा। इन दोनों केंद्रों के बीच में संबंधों की खोज, प्राचीन ज्ञान की खोज और उन्हें आधुनिक विचार, दर्शन, शिक्षाविदों, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर्स के साथ जोड़ने के आज हमारे दायित्व है। विभिन्न व्यापार, शिल्प और व्यवसायों के विद्वान, विशेषज्ञ और अभ्यासकर्ताओं के बीच सीधी बातचीत से उन्हें अपनी विशेषज्ञता और बेस्ट प्रैक्टिस की आदान प्रदान करने का, एक दूसरे से सीखने में मदद मिल सकती है। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा इस तरह की बातचीत का प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रतिष्ठित संस्थान IIT चेन्नई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी तमिल संगमम की मेजबान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे पीढ़ी की पोषण पर अत्यधिक जोर देता है जो भारतीय संस्कृति और लोकाचार में निहित होने के साथ साथ आधुनिक और 21वीं सदी की मानसिकता को अनुरूप है। NEP 2020 यह सुनिश्चित करती है कि मातृभाषा में टीचिंग लर्निंग हो तथा स्कूल और कॉलेज में हमारे छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मैं एक और बार फिर हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमने हमारी देश की नई ऊर्जा और एकता की भावना के साथ फिर से जीवंत किया तथा इस महान राष्ट्र की ज्ञान, संस्कृति और विविधता की सेलिब्रेट करने का अवसर प्रदान किया। आइए 21वीं सदी में विकसित भारत की संकल्प को साथ आगे बढ़े। मैं प्रत्येक प्रतिभागियों को काशी की पवित्र भूमि पर एक यादगार प्रवास की कामना करता हूं, जहां हर सांस आत्मा को जागरूक करती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் உரையை மிக சுருக்கமாக தமிழர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமிழில் உரைக்கிறோம். ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத், ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற தொலைநோக்கு பார்வையுடன் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் முன்முயற்சி இந்த கார்த்திகை 2வது மாதத்திலே நடப்பது சிறப்புக்குரியது. இது 2ஆம் ஆண்டாக நடைபெறுகிறது. காசி தமிழ் சங்கமம் 22 நிகழ்ச்சியில் நம் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் ஆற்றிய உரையில் அமிர்த காலத்தின் தீர்மானங்கள் நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் கூட்டு முயற்சியால் நிறைவேறும் என்று கூறியிருந்தார். அது தற்போது வாரணாசி வரலாற்றை விட பழமையானது, இது தனித்துவ நாகரிக கலாச்சார தொடர்ச்சியை கொண்டது என்ற தொடர்பிலே இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அறிவு, தத்துவம், கலாச்சாரம், மொழி, இலக்கியம், கலைகள் ஆகியவற்றை நாம் எல்லோரும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வடக்கிற்கும் தெற்குக்கும் பாலமாக இது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பழங்காலத்திலிருந்தே உன்னத நகரமான காசியும் நமது தென் தமிழகமும் ஒரே லட்சிய பூமியாக இருந்திருக்கிறது. கல்வி கற்பதற்காக எல்லாரும் காசிக்கு வந்தாங்க. மற்ற அறிவுகள் பெறுவதற்காக, கலை அறிவுகள் பெறுவதற்காக தென் தமிழகம் வந்தாங்க. ஆன்மீகத்தில் இரண்டும் ஒன்றாக இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் காஞ்சி, ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீரங்கம், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி போன்றவைகள் எல்லாம் காசியோடு தொடர்பில் இருந்தன. இதே போல அறிவின் நுண்ணுட்பங்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த காசிக்கு எல்லோரும் வருகை தந்ததை இப்போது எல்லோருக்கும் எடுத்துச் சொல்வதற்காக நமது பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம், IIT மெட்ராஸ் இணைந்து இதை நடத்துவதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். அதே போல மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வழிகாட்டுதலில் தயாரிக்கப்பட்ட தேசிய கல்விக் கொள்கை நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி 2020 இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் நெறிமுறைகளில் வேரூன்றிய ஒரு தலைமுறையை வளர்ப்பதற்கும் 21ஆம் நூற்றாண்டில் அவர்களை தயார்படுத்துவதற்குமான ஒரு செயலை செய்வதற்கு இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் பயன்படுகிறது. ஒவ்வொருவரும் இதை சிறப்பாக இந்த கலைகளின் பங்களிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த கற்பித்தல், கற்றல் தாய்மொழியில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நமது பொன்னான நேரத்தை நமக்கு வழங்கிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி, இந்த மகத்தான நேரத்தில் அறிவு, கலாச்சாரம் மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கொண்டாட நாம் எல்லோரும் கூடியிருப்பதை
இங்கே மகிழ்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்தி அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன். धन्यवाद। विकास के नए सोपान खोलकर दिव्य सांस्कृतिक विरासत की आभा में नए उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप और नई परिभाषा गढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। வணக்கம். உனக்குள்ளாய் காசியில் வரவேற்கிறோம். காசிக்கு வரவேற்கிறோம். आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पॉन राधाकृष्णन जी, आईआईटी चेन्नई के निदेशक प्रोफेसर बी कामकोटी जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री के अन्नामलाई जी, काशी तमिल संगम के द्वितीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, काशी तमिल संगम के द्वितीय संस्करण के आज उद्घाटन कार्यक्रम के लिए पधारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्वेश्वर की पवित्र धरा पर रामेश्वर की पावन भूमि से पधारे तमिलनाडु के अपने सभी सम्मानित अतिथियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तमिल कार्तिक माह में काशी तमिल संगमम का यह आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को जागृत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब इसके प्रति आभारी हैं। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकारों, साहित्यकारों सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े हुए 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से यहां पर संवाद भी करेंगे। तमिलनाडु के सभी श्रद्धालु यहां से प्रयागराज जाएंगे और इसके बाद अयोध्या भी भ्रमण करेंगे, जहां निर्मित हो रहा भव्य श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद, जिसमें आगामी
22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु राम विराजमान होंगे, वहां का भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वरम धाम में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विश्वेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं। यह ज्योतिर्लिंग काशी और तमिलनाडु के संबंधों का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री राम भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महायज्ञ को वर्तमान में एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और पुनर्स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम इसका जीवंत उदाहरण है। गत एक वर्ष में तमिलनाडु एवं अन्य दक्षिणी राज्यों से काशी आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली है। काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहाँ आते रहे हैं। इससे गंगा जी के तट पर बसी हुई यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। यहाँ ज्ञान, धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, कला और शिल्प का अद्भुत समागम है। इसी तरह तमिलनाडु भी प्राचीन काल से ही संस्कृति, ज्ञान, कला, शिल्प और साहित्य का केंद्र रहा है। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। भारत में संस्कृत एवं तमिल साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य है। समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है। समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का यह स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। काशी तमिल संगम के आयोजन से तमिलनाडु के अतिथि न केवल उत्तर प्रदेश और काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे, अभी तो उत्तर और दक्षिण के इस संगम से हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नया बल भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के प्रति एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हीं की काशी में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी अतिथियों का भी मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் சுருக்கத்தை இங்கே உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக சுருக்கமாக சொல்கிறோம். தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்க எல்லாரையும் நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். காசி மாநகரம் உங்களை வரவேற்கிறது. இது பாரத பிரதமர் அவர்களின் கனவு இன்று நனவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதுவும் இரண்டாவது முறையாக இந்த ஆண்டு இது நடக்கிறது. வடக்கும் தெற்கும் கைகுலுக்கி கொள்ளும் இந்த உன்னதமான இந்த நிகழ்ச்சி தான் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற ஒரு தத்துவத்தின் தொடக்கமாகும். இங்கே வந்து பல துறை நிபுணர்கள்லாம் தமிழகத்திலேருந்து வந்து காசியோட பெருமைகளையும் இங்கே இருக்கிற தமிழர்களின் அடையாளங்களையும் பார்த்து கொண்டு செல்கிறார்கள். வந்தது மட்டுமல்ல, 500 வருஷம் கழிச்சு இப்ப கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ராமர் கோயிலை நீங்கள் எல்லாம் சென்று பார்க்க போகிறீர்கள். அந்த பெருமை உங்களுக்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கிடைக்கிறது. தமிழ்நாடு ராமேஸ்வரத்திலையும் காசியிலையும் ஜோதிர்லிங்கம் இருக்கு. இது ஒரு பொது நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொது உணர்வு. இதே போல தமிழ்நாட்டில் நிறைய காசிங்கிற பெயர்ல கோவில்களும் பெயர்களும் அங்கே விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இதே போல தமிழ்நாடு பண்டைய காலத்திலிருந்து கலை, அறிவு, கலாச்சாரம், கைவினை, இலக்கியம் எல்லாத்திலையும் பழமையானது. உலகின் மூத்த மொழியாக சமஸ்கிருதம் போல தமிழும் ஒரு தொன்மையான மூத்த மொழி. இதை நாம் எல்லாம் பெருமையோடு சொல்றோம். பிரதமர் அவர்களின் கனவு இந்த காசி தமிழ் சங்கமம், அது இரண்டாம் முறையாக இங்கே காசியில் நடைபெறுவது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது.
அதனால உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று மீண்டும் வரவேற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद। काशी तमिल संगमम काशी और तमिलनाडु के संबंधों के इतिहास को पुनः अनुभव करने, समझने और जीने का एक अवसर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम 2023। काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृतियों का अद्वितीय मिलन, जिसकी कहानी कहती है गंगा की अविरल धारा। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार ये था कार्तिकेय का पवित्र महीना, और इसी पवित्र महीने में वाराणसी बना था साक्षी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का। काशी तमिल संगमम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की वीणा के तार को झंकृत किया, और प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण में से एक विरासत पर गर्व को भी दी मजबूती। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के एक माह तक चलने वाले इस अद्भुत और अविस्मरणीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि देवलोक बनारस के घाटों पर उतर आया हो। पिछले वर्ष के काशी तमिल संगमम के आयोजन में हजारों लोग तमिलनाडु से वाराणसी आए थे। दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, व्यंजन, व्यवसाय आदि का हुआ था आदान प्रदान। इसके अलावा वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए IIT मद्रास द्वारा विद्या शक्ति कार्यक्रम और तमिलनाडु के शंकर नेत्र अस्पताल के वाराणसी केंद्र का हुआ था शिलान्यास। अपनी उसी ऊर्जा, उसी भव्यता और उसी पवित्रता के साथ काशी तमिल संगमम दे रहा है दस्तक एक बार फिर से वाराणसी और तमिलनाडु की हृदय पर। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है, और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो आधुनिकता की उंगलियां भी पकड़े हुए है और जिसकी जड़ों में है संस्कृति और लोकाचार की शिक्षा। 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में चलने वाले इस संगमम की शुरुआत तमिल कैलेंडर के अनुसार मार्गली के उस पवित्र महीने से हो रही है, जब सभी मंदिर सूर्योदय से पहले खुलते हैं और लोग पवित्र नदियों में लगाते हैं डुबकी। काशी तमिल संगमम के इस प्रारूप में जागरूकता का सृजन और आउटरीच तो होगा ही, साथ ही लोगों का लोगों से जुड़ाव और सांस्कृतिक गठबंधन पर होगा जोर। इसके अलावा स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और लेखकों के साथ जुड़ाव और बातचीत पर भी होगा फोकस। संगमम में हिस्सा लेने वाले 1400 प्रतिनिधियों को 7 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रतिनिधियों द्वारा काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की जाएगी। 15 दिनों की इस अवधि के दौरान साहित्य, कला, योग, अकादमिक आदान प्रदान, आधुनिक नवाचार, एडुटेक, सेमिनार और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के भी दिखेंगे रंग। संगमम में नमो घाट पर सांस्कृतिक दलों द्वारा तमिल और काशी संस्कृतियों की झलक का भी होगा प्रदर्शन।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल करेंगे आपको मंत्रमुग्ध। दोनों संस्कृतियों के व्यंजन की खुशबू भी होगी हवा में और स्वाद का जादू भी सिर चढ़कर बोलेगा। आध्यात्मिक सर्किट भी बांध लेगा आपको अपनी पवित्रता के बंधन में। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और एकता के धागों से बुने संगमम का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन। शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम का संबंधों के प्रगाढ़ होने का एक उत्सव और भारत की एकता और अखंडता की ओर एक और कदम। CICT तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करता रहा है और आज के इस संगमम की विशेषता है कि ब्रेल भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन प्राचीन ग्रंथों का ब्रेल भाषा में अनुवाद किए गए पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। இன்று தமிழின் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களை எல்லாம் பிரெய்லி முறையில் இதுவரைக்கும் பிற மொழிகளில் வெளியிட்டாங்க. இப்போ கண் இல்லாதவர்கள் கூட படிக்கும் வகையில் பிரெய்லியில் வெளியிடுறாங்க. திருக்குறள் புத்தகத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இப்போது வெளியிட்டார். இதே போல திருக்குறள், தொல்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குறுந்தொகை, புறநானூறு, நாலடியார், இது எல்லா புத்தகமும் இப்போது பிரெய்லி முறையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு. தமிழின் தொன்மையான இலக்கியங்கள் எல்லாம் இப்போது எல்லாரும் படிக்கிறது கிடைச்சிருக்கு. கண்ணுடையர் என்போர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையோர் கல்லாதவர்னு வள்ளுவர் சொன்ன வாக்கு இந்த மேடையில் மெய்ப்பட்டிருக்கு. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अंधकार में प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की किरण का प्रवेश इन पुस्तकों के माध्यम से आपने किया। कन्याकुमारी से काशी की दूरी को कम करने के लिए, आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए और संबंधों को विस्तार और गति देने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस रेल चलाई जा रही है, आज जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो कन्याकुमारी से वाराणसी और वाराणसी से कन्याकुमारी की यात्रा को पूरा करेगी, उसे रवाना करने का आदेश दें। एक कदम और प्रगाढ़ संबंधों की ओर। जोरदार तालियों की शुभकामनाओं के साथ आज आप इस शुभ कार्य के साथ हों। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी आकांक्षाओं और सपनों को लेकर चलती हुई ये काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, ये उपहार देने के लिए जो हमारे अंतर संबंधों को एक नया आयाम देगा। हमारी विविधताओं और विशेषताओं को राष्ट्रीय एकता के संकल्प सूत्र में बांधा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वास्तव में ये काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की गहन अभिव्यक्ति ही है। इसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, इससे पहले आपको बताना चाहूँगी
कि आप सब अपने ईयरफोन ऑन कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन के शुरू के 3 मिनट में त्वरित अनुवाद प्रसारित होगा। बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे मार्गदर्शन के लिए। हर हर महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। Those who are coming from Tamil Nadu, I request them to use your earphone. First time using AI technology. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, काशी और तमिलनाडु के विद्वज्जन, तमिलनाडु से मेरी काशी पधारे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके काशी आए हैं। काशी में आप सब अतिथि से ज्यादा मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर यहां आए। मैं आप सभी का काशी तमिल संगमम में स्वागत करता हूं। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay? Annamalai? The friends from Tamil Nadu, is it okay? You enjoy? So this was my first experience. In future I will use it. You will have to give me the detailed response. Now, as usual, I'll speak in Hindi. He will help me to interpret in Tamil. मेरे परिवारजनों, आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। मुझे
थिरुकुरल, मणिमेकलई और कई तमिल ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। एक बार काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी शेचो। वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। मैं इस आयोजन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को, यूपी सरकार को और तमिलनाडु के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। माइक மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தன்னுடைய உரையை இடையிலே நிறுத்தி உங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் தெரியும் இல்லையா? உங்களுக்கு காதுல விழுந்துதா அந்த உரையுடைய தமிழாக்கம்னு? உங்களுடைய எதிர்வினை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. விழுந்தது சொல்லுங்க. காதுல விழுந்தது. நன்றி. இனி அவர் பேசிய உரையின் தமிழாக்கத்தை அளிக்கின்றோம். என் குடும்ப உறவுகளே, இன்று இங்கே கன்னியாகுமரி வாராணசி தமிழ் சங்கமம் ரயிலுக்கு பச்சை கொடி காட்டப்பட்டு தொடங்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் திருக்குறள், மணிமேகலை மற்றும் பல தமிழ் நூல்கள் பல்வேறு மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு இவற்றை அர்ப்பணிக்கும் பெரும் பேரும் கிடைத்திருக்கின்றது. காசியிலே மாணவராக கல்வி பயின்ற மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி என்ன எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமா? காசி நகர் புலவர் பேசும் உரைதாம், காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஓர் கருவி செய்வோம். அவர் கூற விரும்பியது என்ன தெரியுமா? காசியிலே புரியப்படும் மந்திர உச்சாடனங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சி மாநகரிலே கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, ஒரு கருவி ஏற்படுத்தப்படுமானால் எத்தனை அருமையாக இருக்கும் என்பதே அவருடைய தொலைநோக்காக இருந்தது. பாரதி அவர்களின் நல்விருப்பம் இன்று நிறைவேறி வருகின்றது. காசி தமிழ் சங்கமத்தின் குரல் தேசமெங்கிலும் உலகெங்கிலும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அருமையான ஏற்பாட்டினை செய்தமைக்காக அனைத்து தொடர்புடைய அமைச்சகங்கள், உத்தரப்பிரதேச அரசு, தமிழ்நாட்டின் என்னுடைய அனைத்து தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். मेरे परिवारजनों, पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट्स, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। मुझे खुशी है
कि संगमम को सफल बनाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास भी साथ आए हैं। आईआईटी मद्रास ने बनारस के हजारों स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स में ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए विद्या शक्ति इनिशिएटिव शुरू किया है। एक वर्ष के भीतर हुए अनेक कार्य इस बात के प्रमाण है कि काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी है और रचनात्मक भी है। என் குடும்ப உறுப்பினர்களே, கடந்த ஆண்டு காசி தமிழ்ச் சங்கமம் தொடங்கப்பட்ட பிறகிலிருந்தே இந்த யாத்திரையோடு வெகு சில நாட்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பேர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொண்டே வருகின்றார்கள். பல்வேறு மடங்களின் குருமார்கள், மாணவர்கள், அனைத்து கலைஞர்கள், இலக்கிய கர்த்தாக்கள், கைவினைஞர்கள், பேராசிரியர்கள் என பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பெருமக்கள் பரஸ்பர உரையாடலிலும் ஊடாடலிலும் ஈடுபட இந்த சங்கமம் ஒரு வளமான தளம் அமைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றது. இந்த சங்கமத்தை ஒரு வெற்றி சங்கமமாக ஆக்க பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமும் மதராஸ் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகமும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. மதராஸ் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகமானது பனாரஸின் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு அறிவியல் மற்றும் கணிதத்தையும் இணைய வழியிலே கற்பிக்கும் பொருட்டு வித்யா சக்தி முன்னெடுப்பை தொடங்கி இருக்கின்றது. காசி தமிழ்நாட்டிற்கு இடையேயான உறவு பாலம் என்பது எத்தனை உணர்வு பூர்வமானது, எத்தனை ஆக்கப்பூர்வமானதும் என்பதும் கூட அதற்கு ஓராண்டிற்கு உள்ளாக அரங்கேறிய அனைத்து செயல்பாடுகளும் சான்றாக விளங்குகின்றன. मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। அன்பு நிறை என் குடும்ப சொந்தங்களே, காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்பது இடையறாத தடையில்லாத ஒரு பிரவாகம். இது ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு தொடர்ந்து வலுகூட்டி வருகின்றது. இந்த எண்ணத்தை அடியொற்றியே சில காலம் முன்பாக காசியிலே கங்கா புஷ்கராலு உற்சவம், அதாவது காசி தெலுங்கு சங்கமமும் நடந்தேறியது.
குஜராத்திலே நாம் சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமத்தை வெற்றிகரமாக அரங்கேற்றினோம். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்பதை முன்னெடுத்து செல்லும் பொருட்டு நமது ஆளுநர் மாளிகைகளும் கூட பெரிய அளவிலே முன்னெடுப்பை செய்திருக்கின்றன. இப்போதெல்லாம் ஆளுநர் மாளிகைகளில் பிற மாநிலங்களின் நிறுவன நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. பிற மாநில மக்களை அழைத்து சிறப்பான ஏற்பாடுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் நடத்த பெறுகின்றன. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் இந்த உணர்வு நாம் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் நுழையும் வேளையிலே கூட பளிச்சிட்டது. புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலே புனிதமான செங்கோல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. புனிதமிகு ஆதீனங்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்த செங்கோல் தான் 1947ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளமாக அமைந்தது. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் உணர்வின் இந்த பெருக்குதான் இன்று நமது தேசத்தின் ஆன்மாவிற்கு நீரூற்றி உரம் சேர்த்து வருகின்றது. मेरे परिवारजनों, हम भारतवासी एक होते हुए भी बोलियां, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन कितनी ही विविधता से भरे हुए हैं। भारत की ये विविधता उस आध्यात्मिक चेतना में रची बसी है जिसके लिए तमिल में कहा गया है, निरेलाम गंगे निलमेलाम काशी। ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान भी दुनिया भारत की इस विविधता को देखकर चकित थी। என் பிரியமான குடும்ப சொந்தங்களே, பாரத நாட்டவர்களான நாம் ஒன்றானவர்கள் என்ற அதே வேளையிலே பேச்சு வழக்குகள், மொழிகள், ஆடை அணிகள், உணவு பழக்கங்கள், இருப்பிட அமைப்புகள் என பன்முகத்தன்மையை பல கொண்டவர்கள். பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மை வாசம் செய்து வளம் கொழிக்கும் ஆன்மீக பெருஞ்சுடரைத்தான் நீரெல்லாம் கங்கை, நிலமெல்லாம் காசி என்ற அழகு தமிழ் மொழியிலே போற்றி பேசுவார்கள். இது பாண்டிய அரசன் பராக்கிரம பாண்டியனின் வாக்காகும். அதாவது பாரத நாட்டின் அனைத்து நீரும் புனிதமான கங்கையே, பாரத நாட்டின் நிலப்பரப்பு அனைத்தும் பவித்திரமான காசி பெரும்பதியே. வடக்கிலே கொடூரமான படையெடுப்பாளர்களால் நமது நம்பிக்கையின் மையங்கள் மீது, காசியின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்ட வேளையிலே அரசன் பராக்கிரம பாண்டியன் தென்காசி மற்றும் சிவகாசியிலே இந்த வாக்கியத்தை உரைத்து காசினியிலே காசியினை அழிக்க முடியாது என்ற உணர்வோடு ஆலயங்களை நிர்மாணம் செய்தான். உலகின் எந்த நாகரிகத்தை வேண்டுமென்றாலும் நீங்கள் பாருங்கள்,
பன்முகத்தன்மை மற்றும் ஆன்மீகம் இவற்றின் இத்தனை இயல்பான உன்னதமான வடிவத்தை உங்களால் வேறு எங்குமே காண முடியாது. இப்போதுதான் G20 உச்சி மாநாட்டின் போது கூட பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மையை கண்டு உலகமே வியந்து போனது, மலைப்பில் ஆழ்ந்தது. मेरे परिवारजनों, दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। எனதருமை குடும்ப உறவுகளே, உலகின் பிற நாடுகளில் தேசம் என்பது அரசியல் ரீதியான புரிதலோடு அணுகப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால் பாரதம் ஒரு தேசம் என்ற வகையிலே ஆன்மீக நம்பிக்கையை ஆணிவேராக கொண்டு அமைந்து வந்துள்ளது. ஆதிசங்கரர், ராமானுஜாச்சாரியார் போன்ற புனிதர்கள்தாம் பாரதத்தை ஒருங்கிணைத்தவர்கள். இவர்களெல்லாம் தங்கள் யாத்திரைகளின் போது பாரதத்தின் தேசிய விழிப்பினை, தேசிய ஆன்மாவை, தேசியத்தை தட்டி எழுப்பினார்கள். தமிழ்நாட்டின் ஆதீன துறவிகளும் கூட பல நூற்றாண்டு காலமாக காசி போன்ற சிவபதிகளுக்கு புனித பயணங்களை மேற்கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். திருப்பனந்தாள் ஆதீனத்தை காசியிலே குருபர சுவாமிகள் நிறுவினார். இன்று கூட திருப்பனந்தாள் ஆதீன கர்த்தர்கள் தங்கள் பெயருக்கு முன்பாக காசிவாசி என்று எழுதுகிறார்கள். இதைப் போலவே தமிழின் ஆன்மீக நூல்களிலே பாடல் பெற்ற தலம் எனும் போது இவற்றை தரிசனம் செய்யும் மனிதர் திருக்கேதாரம் முதல் திருநெல்வேலி வரை யாத்திரை மேற்கொண்டவராகிறார். இந்த யாத்திரைகள், புனித பயணங்கள் வாயிலாக பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக பாரதம் ஒரே தேசம் என்ற வகையில் நீடித்து அமரத்துவம் பெற்றதாக விளங்கி வந்திருக்கின்றது. मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम के जरिए देश के युवाओं में अपनी इस प्राचीन परंपरा के प्रति उत्साह बढ़ा है। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग, वहां के युवा काशी आ रहे हैं। यहां से प्रयाग, अयोध्या और दूसरे तीर्थों में भी जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि काशी तमिल संगमम में आने वाले लोगों को अयोध्या दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के साथ ही रामेश्वरम की स्थापना करने वाले भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य अद्भुत है।
காசி தமிழ் சங்கமத்தின் வாயிலாக தங்களுடைய இந்த பண்டைய பாரம்பரியம் குறித்து தேசத்தின் இளைஞர்களிடத்திலே உற்சாகம் அதிகரித்திருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள், அங்கிருக்கும் இளைஞர்கள் காசிக்கு வருகின்றார்கள். இங்கிருந்து பிரயாகை, அயோத்தி என பிற புனித இடங்களுக்கும் சென்று வருகின்றார்கள். காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கு வரும் மக்கள் அயோத்திக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளவும் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாக எனக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மகாதேவரோடு சேர்ந்து ராமேஸ்வரத்தை ஸ்தாபித்த பகவான் ஸ்ரீராமனையும் தரிசிக்கும் பெரும் பேறு அலாதியானது, அற்புதமானது. मेरे परिवारजनों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात जानने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से प्रेम बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर हैं, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। என் நெஞ்சம் நிறை குடும்ப பந்தங்களே, நம் நாட்டிலே ஒன்று கூறப்படுவதுண்டு, ஜானே பினு ந ஹோய் பரதீதி, பினு பரதீதி ஹோய் நஹி பிரீத்தி. அதாவது அறிந்து கொள்வதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கிறது, நம்பிக்கை அதிகரிப்பதால் அன்பு அதிகரிக்கிறது என்பதே இந்த ஹிந்தி மொழி பழமொழியின் பொருள். அந்த வகையிலே நாம் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர், ஒருவர் மற்றவரது பாரம்பரியங்களை பற்றியும் நம்முடைய தொன்மையான மரபுகள் குறித்தும் தெரிந்து கொள்வது முக்கியமானது. தென்னகத்திலும் வடநிலத்திலும் காசி மற்றும் மதுரை என்ற எடுத்துக்காட்டுகள் நம் கண்முன்னே இருக்கின்றன. இரண்டுமே மகத்தான தொன்மையான ஆலய நகரங்கள், இரண்டுமே மிகச் சிறப்பான புனித யாத்திரை தீர்த்தங்கள். மதுரை அம்பதி வைகை ஆற்றின் கரையினிலே அமைந்திருக்கிறது என்றால், காசியோ கங்கை அன்னையின் மடியினிலே இருக்கின்றது. தமிழ் இலக்கியங்கள் கங்கை மற்றும் வைகை என்ற இந்த இரண்டு நதிகளை பற்றியும் விரித்து பேசுகின்றன. நாம் இந்த மரபினை அறிந்து கொள்ளும் போது நமது உறவுகளின் ஆழத்தை நம்மால் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும். मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है काशी तमिल संगमम का ये संगम इसी तरह हमारी विरासत को सशक्त करता रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाता रहेगा। आप सभी का काशी प्रवास सुखद हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ साथ तमिलनाडु से आए हुए प्रसिद्ध गायक भाई श्रीराम को काशी आने पर और हम सबको
भाव विभोर करने के लिए मैं श्री राम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और काशीवासी भी तमिल सिंगर श्री राम को जिस भक्ति भाव से सुन रहे थे उसमें भी हमारी एकता की ताकत के दर्शन कर रहे थे। मैं फिर एक बार काशी तमिल संगमम की इस यात्रा को, अविरत यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। என் நெஞ்சம் நிறை குடும்ப சொந்தங்களே, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது காசி தமிழ் சங்கமத்தின் இந்த கூடல் இதே போன்று நமது மரபுகள் பாரம்பரியங்களுக்கு வலு சேர்த்துக் கொண்டே இருக்கும். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு மேலும் வளம் சேர்த்துக் கொண்டே இருக்கும். உங்கள் அனைவரின் காசிவாசம் இன்பமானதாக இருக்கட்டும். இந்த நல்விருப்பத்தோடு நான் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் பல பல நன்றிகள். நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக கர்நாடக இசை பாடகர் இங்கே நமக்கெல்லாம் இசை விருந்தளித்தார். சித் ஸ்ரீராம் குழுவினருக்கும் சித் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். மேலும் பக்தி உணர்வோடு அவர் அளித்த அந்த கீர்த்தனைகளை மிகுந்த பக்தியோடும் முனைப்போடும் அர்ப்பணிப்போடும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காசி நகர மக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நிறைவாக இந்த காசி பெருஞ்சங்கமம், இந்த தமிழ்ச் சங்கமம் மேலும் வளமாக அடுத்த பதிப்புகளை காண வேண்டும் என்று என் நல்விருப்பங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं चाहूँगी तालियों के प्रणाम से आप माननीय प्रधानमंत्री जी को विदा दें। एक बार फिर बोलें, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। Well, that was Prime Minister Narendra Modi inaugurating the second Tamil Sangamam, Kashi Tamil Sangamam. It is re-establishing, in a sense, the ancient connection between Varanasi and Tamil Nadu. The connection is deep, it's historical, it's cultural, and the Prime Minister spoke of various aspects of this relationship. People from different walks of life have joined